एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 13 अ क्लीन वर्ल्ड। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग अस। तो जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण हम बोल सकते हैं, उसके अंदर आते हैं सारे लिविंग थिंग्स और सारे नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मीन्स जिनमें प्राण है, नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जिनमें प्राण नहीं है, जिनमें जान नहीं है। दिस इंक्लूड्स यानी कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। लैंड आती है यानी हमारी भूमि आती है, वाटर आता है यानी पानी, एयर आती है हवा, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, और एनिमल्स यानी कि जानवर। कुल मिलाकर सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। इंसान भी जो है इसका एक पार्ट है। द एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन। तो इन्वायरमेंट जो है ना बदलता चला जा रहा है। क्यों बदल रहा है, कारण क्या इन्वायरमेंट के बदलने का? भाई पॉपुलेशन जो है वो राइज हो रही है यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, जैसा कि पॉपुलेशन जो है भाई रोज़ 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 बढ़े जा रही है। मोर एंड मोर हाउसेज आर बीइंग मेड। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो घर बनाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रहने के लिए जगह चाहिए। वेयर डज द लैंड फॉर मेकिंग दीज हाउसेज कम फ्रॉम? अब देखो दुनिया धरती के पास लैंड तो उतनी ही है, लेकिन लोग उस पर आए जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो वो लैंड कहाँ से आए इतने सारे लोगों के रहने के लिए? सो मोर एंड मोर ट्रीज आर बीइंग कट डाउन। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है टू मेक दिस लैंड अवेलेबल। तो लोगों को लैंड अवेलेबल कराने के लिए क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काटे जा रहे हैं। न्यू फैक्ट्रीज आर बीइंग सेट अप टू मीट द वेरियस डिमांड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। नई नई जो फैक्ट्रीज़ हैं वो लगाई जा रही हैं, जिससे कि क्या हो, जो इंसान है उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा उनकी ज़रूरतें होंगी। The number of vehicles running on the road too is increasing continuously। अब आप सड़क पे देखते हो कि इतना जाम लग जाता है। पहले इतना जाम नहीं लगता था, क्योंकि पहले ना तो हर आदमी पर बाइक थी, ना हर आदमी पर कार थी, हर आदमी के पास इतने व्हीकल्स थे ही नहीं, पॉपुलेशन ही नहीं थी इतनी। तो कम पॉपुलेशन थी तो कम व्हीकल्स भी थे। अभी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो लोगों के पास व्हीकल्स भी होते चले जा रहे हैं। सो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो रोड पर चल रहे हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। द अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और धुआं भी बढ़ता जा रहा है। अब जितने ज़्यादा व्हीकल बढ़ेंगे उतना ज़्यादा उनका धुआं बढ़ेगा। एंड द प्योरिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड इज गेटिंग अफेक्टेड। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है, जो हवा की प्योरिटी है, हवा का साफ होना, शुद्ध हवाएं जो हैं वो कम होती जा रही हैं। पानी की शुद्धता अपनी खोता जा रहा है। लैंड भी जो है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एयर, वाटर एंड लैंड आर गेटिंग पॉल्यूटेड। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हवा भी गंदी हो रही है, पानी भी गंदा हो रहा है, लैंड भी गंदा हो रहा है, यानी कि सब पॉल्यूटेड हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, पॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज पॉल्यूशन, राइट? तो पॉल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन एयर, वाटर एंड लैंड दैट कैन कॉज हार्म और डिस्कम्फर्ट टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पॉल्यूशन का मतलब होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस का प्रेजेंट होना। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होना? हवा में, पानी में, लैंड पर, इन सब जगह प्रेजेंट होना और डिस्कम्फर्ट हमारे लिए पैदा कर देना, हमारे लिए हानि को पैदा कर देना ह्यूमन बींग्स को और अदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसा नहीं कि पॉल्यूशन से सिर्फ हमारा ही नुकसान हो रहा है, इससे पक्षियों का नुकसान भी हो रहा है, इससे जानवरों का नुकसान भी हो रहा है। तो सभी परेशान हैं पॉल्यूशन की वजह से। अब पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स, तो आंसर क्या लिखोगी? द हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो नुकसानदायक चीज़ें हैं, सब्सटेंसेज हैं, विच पॉल्यूट, जो गंदा करती हैं एयर को, वाटर को एंड लैंड को, उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक है। अब आता है एयर पोल्यूशन, यानी कि हवा से होने वाला पोल्यूशन। एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंक्रीज, जैसा कि भाई हम जानते हैं सड़क पर बहुत सारे व्हीकल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स बढ़ती हैं जा रही हैं, मतलब इंडस्ट्रीज़ लोगों नई नई लगा रहे हैं। तो क्या इंक्रीज़ हो रहा है? एयर पोल्यूशन, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। हवा में गंदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। और ये गंदगी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि
आप जो हैं फ्यूल को बर्न करते हो। अब फ्यूल का क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोयला बर्न करते हो, पेट्रोल है, डीजल है, या आपके व्हीकल्स में जब आप डालते हो तो इनसे भी धुआं निकलता है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से भी धुआं निकलता है, और जब ये इतना सारा धुआं आपकी हवा में मिक्स हो जाता है तो उसे गंदा कर देता है। द स्मोक फ्रॉम दीज व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इज रिलीज्ड इनटू द एयर। तो पूरा धुआं जो है वो एकदम रिलीज हो जाता है एयर में, एंड मेकिंग इट डर्टी, वो इसे गंदा बना देता है, एंड अनफिट फॉर ब्रीथिंग, और सांस लेने के लिए भी बिल्कुल फिट नहीं होता। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑल्सो मिक्स होती हैं विद द एयर एंड पॉल्यूटेड। तो सारी गंदगी जो है गैसेस के रूप में भी जो है वो आ जाती है एयर में। कौन कौन सी गैसेस हैं, नाम याद कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मिथेन हो गई, या इंडस्ट्रियल यूनिट्स से भी जो गैसेस निकलती हैं वो सारी, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हवा को पॉल्यूट करते हैं। ये गैसेस भी जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन वगैरह, ये सब इंडस्ट्रियल यूनिट से ही निकलती हैं, राइट। या हम भी ब्रीथ आउट करते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड को। तो नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन, यानी कि पानी का गंदा होना। तो दोज हु लिव नियर रिवर्स एंड लेक्स, जो लोग नदी के पास रहते हैं, जो लोग झीलों के पास रहते हैं, वो क्या करते हैं, थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट इन द वाटर, वो सारी गंदगी पानी के अंदर छोड़ देते हैं, अपना सारा गंद उसमें बहा देते हैं। तो मैनी पीपल वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन रिवर वाटर एंड पॉल्यूटेड। बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेवकूफ़ी करते हैं, वो अपने कपड़े धो देंगे जाके उसके पास, अपने यूटेंसिल्स यानी बर्तन धो देंगे नदी के पास जाके, और उसको गंदा कर देते हैं। ड्रेन्स फ्रॉम टाउन्स, ड्रेन्स क्या हो गए, नाले वगैरह जो होते हैं वो टाउन से निकल रहे हैं, सिटीज़ वगैरह से निकलते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो नाले वाले होते हैं उनका सारा डर्टी वाटर जो है वो मिक्स हो जाता है। किस चीज़ से मिक्स होता है, पहली बात तो उस पानी में क्या मिक्स होता है, उस पानी में सोप, साबुन मिक्स होता है, डिटर्जेंट जो कपड़े धोने के लिए आप यूज़ करते हो वो मिक्स होता है, केमिकल मिक्स होता है, एंड रिलीज हो जाता है। सारा पानी जाके कहाँ फिर मिल जाता है, ये रिवर्स में मिल जाता है, लेक्स में मिल जाता है, लेक मतलब झीलें, रिवर मीन्स नदियाँ, एंड सीज यानी समुद्र में जाकर मिल जाता है। अब ये देखो ये भी चीज़ें सारी गंदी हो गई। पानी आपके घर से निकला नालियों में गया, घर के गंदे पानी में क्या था, आपके गंदे पानी में क्या क्या था भाई, साबुन था, डिटर्जेंट था, ये सारी चीज़ें थी। सम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड, वो भी जो है वो पॉल्यूट करता है पानी को। अब कैसे हुआ फर्टिलाइज़र, अब एक किसान है, उसने अपने खेत में जो है नदी के पास उसका खेत है, उसने वहाँ पर फर्टिलाइज़र डाला अपने खेत में। अब बारिश आई तो मिट्टी बही नदी में चला गया, तो फर्टिलाइज़र भी कहाँ चला गया, पॉल्यूट कर दिया उसने। या उसने कोई और केमिकल भी डाला अपने पौधों को अच्छा करने के लिए, लेकिन वो केमिकल नुकसानदायक होता है, वो सारा जाके पानी में मिक्स हो जाएगा तो पूरा पानी गंदा हो जाएगा। ये सब पॉल्यूट करते हैं वाटर को। मैनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाते हैं इन पॉल्यूटेड वाटर में एंड कॉज डिसीजेस, और बीमारियां फैलाते हैं, जैसे डायरिया फैलाते हैं, टाइफाइड फैलाते हैं। व्हेन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स रीच द वाटर दे हार्म एक्वाटिक लाइफ, जब ये फर्टिलाइजर्स और ये केमिकल्स पहुंच जाते हैं आपकी नदी में, आपके समुद्र वगैरह में, तो जो एक्वाटिक लाइफ है यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, पानी में रहने वाले पेड़ पौधे हैं, उन सबको ये नुकसान पहुंचाते हैं। ये किल कर देते हैं फिशेस को, और दूसरे भी वाटर एनिमल्स जो हैं उनको भी ये किल कर सकते हैं, और बाकी नुकसान तो पहुंचा ही सकते हैं। अब बात करते हैं लैंड पॉल्यूशन की। मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस विद द सॉइल इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन। अब लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं ना, जब वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाती हैं तो उससे होता है लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूट हो जाती है उससे। लैंड पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो लैंड पॉल्यूशन किसके कारण होता है, जो आपके घर से गंदगी निकलती है, जो इंडस्ट्रीज से गंदगी निकलती है, जो खेती करते हैं उसका जो वेस्ट होता है, उन सब चीज़ों से लैंड जो है यानी कि भूमि जो है वो ख़राब हो जाती है, गंदी हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी कि खेती से होने वाला जो वेस्ट होता है इंक्लूड नॉट ओनली पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ऐसा नहीं कि केवल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को ही आप गंदगी कह रहे हो, बट ऑल्सो इसके अलावा केमिकल्स जो भी हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए वीड्स को और पेस्ट को, वो भी गंदगी फैलाते हैं। अब दो वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, वीस्ट और पेट्स। वीड का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो आपको नहीं चाहिए होती, घास फूस उगाती है ना, तो उसको हटाने के लिए कई बार किसान जो है केमिकल डाल देता है, वो बहुत है नुकसानदायक। ऐसे ही अपने कोई पेस्ट जो पेस्ट होते हैं, जैसे गिलहरी आ गई या चूहे आ गए, तो उसको पेस्टिसाइड्स डाला जाता है उन लोगों को भगाने के लिए या मारने के लिए, तो उससे भी तो मिट्टी तो ख़राब हुई है ना, आपने केमिकल डाल दिया तो। एनिमल वेस्ट टू पॉल्यूट लैंड, एनिमल वेस्ट भी लैंड को पॉल्यूट करता है। अब एक क्वेश्चन आएगा आपका, राइट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल
वेस्ट के बारे में, तो सम वेस्ट लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, यानी इनके जो छिलके होते हैं, एंड थिंग्स मेड अप आउट ऑफ पेपर या वुड से बनी हुई चीज़ें जनरली डिकम्पोज और रॉट हो जाती है, मतलब मिट्टी में घुल मिल जाएंगे। आपने छिलके डाले, मिट्टी डाली उसके ऊपर, थोड़े दिनों में देखोगे छिलके गायब, वो मिट्टी में मिक्स हो गए। अब फाइनली दे गेट मिक्सड विद द सॉइल, और इस तरह के वेस्ट को जो मिक्स हो जाए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाता है। ऑन द अदर हैंड क्या होता है, वेस्ट ऑफ प्लास्टिक, मेटल, ग्लास एंड रबड़ कैन नॉट बी डिकम्पोज, वो डिकम्पोज नहीं हो पाते, और इस तरह के वेस्ट को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इट नेवर रॉट्स, ये कभी सड़ते ही नहीं, खराब ही नहीं होते, ख़त्म ही नहीं होते फिर मिट्टी में, बट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड पॉल्यूटेड। कांच डाल दो, नहीं खराब, ख़त्म होगा, या प्लास्टिक डाल दो, तो ये सब चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये लैंड को कहीं ना कहीं, सॉइल को पॉल्यूट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन। अब आपने पढ़ लिया भैया, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, तो बचाएं कैसे इन सब से, अपनी इन सब चीज़ों को, लैंड को, एयर को, वाटर को बचाना कैसे है, प्रिवेंट कैसे करना इन सब से, पॉल्यूशन से। आवर फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, माता पिता के भी पिता, उनके भी पिता, उनके भी पिता, वो सब हमारे फोर फादर्स होते हैं, पास्ड ऑन अ क्लीन अर्थ टू अस, उन्होंने तो हमें बिल्कुल क्लीन अर्थ दी थी। इफ़ पोल्यूशन कंटिन्यूज एट द प्रेजेंट रेट, अगर ऐसे ही पोल्यूशन जैसे अभी चल रहा है ना, लगातार ऐसा ही चलता रहे, तो वी मे नॉट बी एबल टू लिव अ हेल्दी अर्थ फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो हम अपने आने वाले बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, और भी उनके बच्चों के लिए, बिल्कुल भी जो है फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक तरीके से लैंड जो है हेल्दी वो तो नहीं छोड़ने वाले हैं। इसका मतलब हम जो है क्या छोड़ेंगे, एकदम गंदी लैंड छोड़ेंगे, गंदा वाटर छोड़ेंगे, पॉल्यूटेड एयर छोड़ेंगे, तो ये तो बहुत गलत हो गया। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, नहीं, इससे पीछे एक लाइन छूट गई थी, सो वी हैव टू मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड रिटेन द ब्यूटी ऑफ द प्लैनेट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एफर्ट लगाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम रिड्यूस करें, कम करें पॉल्यूशन को, और रिटेन करें, यानी कि बचाएं ब्यूटी ऑफ दिस प्लैनेट को। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो फिर हम वेस्ट को कहाँ फेंकें, हम क्या करें, इसका ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। हैंस वेस्ट मैनेजमेंट इज़ ऑफ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंस। तो इसकी जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। दिस इज़ द जॉब गिवन टू पंचायत एंड विलेज। अब वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, गंदगी को कैसे मैनेज करना है, किसका काम है ये? गाँव में देखा तो पंचायत का काम है। म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं कहाँ पर, इन टाउन्स में, एंड कॉरपोरेशंस इन सिटीज़, ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनते हैं शहरों में, बड़े बड़े जगहों पर, कम्युनिटीज़ बनती हैं छोटी जगहों में, टाउन्स में। हाउ एवर फिर भी ईच वन ऑफ अस हैज़ टू डू अ बिट, मतलब हमें थोड़ा थोड़ा तो अपनी तरफ से काम करना चाहिए। वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा दोनों को सेपरेटली हमें जो है वो अलग अलग कर लेना चाहिए। वेट वेस्ट मस्ट बी टेकन टू डिकम्पोजिंग यूनिट्स, और वेट गीले कूड़े को डिकम्पोज होने भेज देना चाहिए। जैसे आपकी सब्जियों का जो कचरा है, लाफ्ट ओवर जो छिलके होते हैं एंड ऑल, उसको जो है आप क्या कर सकते हो, डिकम्पोज होने के लिए भेज सकते हो। जो ड्राई वेस्ट जैसे कागज़ है या घर का धूल है या फिर आपका कुछ भी और जो ड्राई कूड़ा है, उसको रिसाइकलिंग या बर्निंग के लिए भेज सकते हो, फॉर रिसाइकलिंग और बर्निंग के लिए। द अथॉरिटीज़ मस्ट डंप द डिकम्पोजेबल वेस्ट इन पिट्स वेयर इट कैन बी चेंज इनटू मैन्योर और कंपोस्ट। अब जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, इस कचरे में से जो डिकम्पोज होने वाली चीज़ें उसको अलग करके उसको इस जगह डाल देती हैं जहाँ उसका मैन्योर या कंपोस्ट बने, यानी कि बेसिकली खाद बन जाए और पेड़ों में डाल दी जाए, तो बढ़िया हो जाएगा। कूड़ा भी मैनेज हो गया, ख़त्म हो गया, और उससे एक बढ़िया चीज़ भी बना ली। वी मस्ट अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, बिकॉज प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं ब्लॉक कर देते हैं ड्रेन्स को, जो नालियाँ होती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं फ्लो ऑफ डर्टी वाटर को। वेर एवर देयर इज़ अ स्टैंडिंग वाटर, मतलब कहीं पे भी अगर पानी रुका हुआ है तो मॉस्किटोज ले एग्स, वहाँ मच्छर जो अंडे दे देते हैं, एंड दीज स्प्रेड डिसीजेज, और ये क्या करते हैं, डिसीजेज यानी बीमारियाँ फैलाते हैं। बिफोर लेटिंग ड्राई वाटर इनटू द सी, यानी कि डर्टी वाटर इनटू द सी, समुद्र में जाने से पहले गंदे पानी को, या रिवर्स में या लेक्स में जाने से पहले इट मस्ट बी ट्रीटेड। बेसिकली इसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। किससे साफ़ करते हैं, विद केमिकल्स टू मेक इट लेस हार्मफुल, जिससे कि ये एक्वाटिक लाइफ को, नदियों को, नदी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को, या झीलों को, झीलों में रहने वाले जीव जंतुओं को, समुद्र को या समुद्र में रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधों को ख़राब ना कर सके, लेस हार्मफुल हो जाए, तो केमिकल से इन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए। टू चेक एयर पॉल्यूशन वी मस्ट गेट आवर व्हीकल्स फिटेड विद CNG और LPG।
किड्स तो अभी देखो पॉल्यूशन किसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोल डीजल की वजह से, तो क्या यूज़ करें उनकी जगह, सीएनजी वगैरह यूज़ करो। सीएनजी एंड एलपीजी जो होती हैं वो नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स हैं, मतलब इन वाले फ्यूल से, इस वाले ईंधन से, फ्यूल क्या है, जैसे पेट्रोल और डीजल भी फ्यूल है, कोयला भी फ्यूल है, लेकिन सीएनजी और एलपीजी ये फ्यूल तो हैं, जलते हैं, लेकिन इनसे पोल्यूशन नहीं होता, तो ये नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स हो गए। रेगुलर पोल्यूशन चेक होना चाहिए आपके व्हीकल्स का, इससे भी हेल्प मिलती है प्रिवेंट करने में एयर पोल्यूशन को, कि आपका व्हीकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं कर रहा है। टॉल चिमनीज फिल्टर मस्ट बी फिटेड इन द फैक्ट्रीज, लंबी लंबी चिमनियाँ लगानी चाहिए, उसके अंदर फिल्टर भी होने चाहिए, क्योंकि चिमनियों से धुआं निकलेगा ही निकलेगा, निकलेगा तो एटलीस्ट साफ निकले, फिल्टर होकर निकले, हार्मफुल गैसेस नहीं हो बहुत ज़्यादा एयर में मिक्स, ठीक है। तो और बहुत बहुत ऊंचा होना चाहिए, ये हाई अवे होना चाहिए फ्रॉम द पॉपुलेटेड प्लेसेस से। नेक्स्ट टॉपिक आता है रीयूज़ और रिसाइकल, मतलब रीयूज़ और रिसाइकल मतलब दोबारा यूज़ करना या उससे कोई नई चीज़ बना देना। दीज डेज प्लास्टिक इज़ यूज टू मेक अ लॉट ऑफ यूजफुल, कलरफुल एंड लाइट वेट थिंग्स। अब आजकल क्या है, प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ें, बड़ी कलरफुल चीज़ें, बड़ी लाइट वेट, मतलब हल्की फुल्की चीज़ों को बनाने के लिए, फॉर डेली यूज़ के लिए, है ना। हम रोज़मर्रा में प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, प्लास्टिक जबकि हार्मफुल है। हाउ एवर प्लास्टिक वेस्ट इज़ नॉट ईजी टू डिस्पोज ऑफ, क्योंकि प्लास्टिक जो है डिकम्पोज नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, मिट्टी से घुलती मिलती नहीं, कभी भी नहीं मिलती। our landfills our landfills और डंपिंग प्लेसेस आर फिल्ड विद द प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स। हमारे जहाँ पर हम कचरा इकट्ठा करते हैं ना, बेसिकली जो कूड़े वाले हमारा कचरा डाल के आते हैं, वो जगहें भरी भरी हैं हमारी प्लास्टिक से, क्योंकि उसको जो है मैनेज करना बहुत मुश्किल है, वो तो कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है ना। तो स्पेशली प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, वी मस्ट से नो टू प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ ही नहीं करना चाहिए, एंड कैरी करना चाहिए पेपर बैग्स को, जूट के बैग्स को फॉर शॉपिंग। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी में बाद में घुल मिल जाएंगे और फाइनली जो है नुकसान नहीं है इन्वायरमेंट का बिल्कुल भी इसमें। देयर आर सम प्लास्टिक्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक फ्लावर पॉट्स या फिर ट्यूब्स या फिर पार्क फर्नीचर। तो इस तरह का जो है हम रिसाइकल कर सकते हैं और उससे जो है नई नई चीज़ें बना सकते हैं। थिंक ग्रीन में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, सेव वाटर, पानी को बचाओ, टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज़, यानी कि टंकी बंद कर दीजिए जब आप उसका यूज़ नहीं कर रहे पानी का। डू नॉट बर्न फॉलन लीव्स, अगर पत्तियाँ गिर गई तो उनको जलाइए मत, क्योंकि फिर हार्मफुल गैसेस निकलेंगी उसमें से। लेट दम रॉट नेचुरली, उनको सड़ने दीजिए, नेचुरली पड़े रहने दीजिए, एंड दे मेक द सॉइल फर्टाइल, और वो मिट्टी को फर्टाइल ही बनाएंगे वो, है ना। तो आपको ज़्यादा जहमत उठा के उसको जलाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो जलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर को वेस्ट नहीं करना। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए। वेन एवर पॉसिबल रिसाइकल करिए चीज़ों को, नई नई चीज़ें बनाइए उन्हीं चीज़ों से। सेव करिए एनर्जी, स्विच ऑफ करिए एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस को जब आप यूज़ नहीं कर रहे तो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, और होता है हमारा चैप्टर फिनिश। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।